जय हिंद सभी को। आज हम लोगों का टॉपिक होगा करंट अफेयर्स का। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अभी पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो करंट अफेयर्स के कई वीडियो हमने डाल रखे हैं पहले से, और इसके पहले वाले वीडियो भी ध्यान से देख लेना। वहाँ से एक एक क्वेश्चन करके आपको एग्ज़ाम में, जो भी आपके नियर में एग्ज़ाम लगे हैं वो सभी में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसका पिछला वीडियो जो था वो फीफा वर्ल्ड कप पे था, और उसमें लगभग सारे पॉइंट हमने वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। अगर कुछ नए पॉइंट मिलेंगे तो हम नया वीडियो तुरंत उसके लिए अपलोड कर देंगे। और अभी आपका स्टैटिक की सीरीज भी बहुत जल्दी हम लाने वाले हैं, तो स्टैटिक में भी आपको वीडियो लगातार मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और करंट अफेयर्स के वीडियो ये कंटिन्यू जारी रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, और इसके प्रॉपर नोट्स आप बनाते रहिएगा। और जो लोग ऑफलाइन हमसे पढ़ चुके हैं वो लोग भी इसको ध्यान में रखें, और जिन लोगों का भी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम लगा है या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगा है वो लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ लें। और अभी एसएससी सीजीएल और जीडी वालों के लिए स्टैटिक की सीरीज एक पूरी लाने वाले हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का होगा भारत में स्थापित प्रमुख प्रतिमाएं। देखिए, इसमें कुछ प्रतिमाएं ऐसी हैं, यानी मूर्तियां ऐसी स्थापित हुई हैं जो कि कुछ समय पहले स्थापित हुई, जैसे 2020 में, 2021 में या 2022 में। तो हमने पूरा एक में ही कलेक्ट कर लिया है और इनको लगभग एक साथ लाने का प्रयास किया है। कुछ पॉइंट हम लास्ट में अलग से बोलेंगे, वो आप नोट करते रहेंगे। और इसमें बीच बीच में भी कुछ पॉइंट हम बोलेंगे जो आपके क्वेश्चन में स्टैटिक के क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको ध्यान से अलग अलग नोट करते रहिएगा, और इनको नोट करने के बाद इनको एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार वीडियो को ज़रूर आप अगर पढ़ चुके हैं तो उसको रिवीजन करके ज़रूर जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है भारत में स्थापित प्रमुख मूर्तियां या प्रतिमाएं। इस समय आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है स्टैचू ऑफ करके काफ़ी सारी प्रतिमाएं अलग अलग नामों से स्थापित की गई। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैचू ऑफ नॉलेज, पीस। इसके बाद एक प्रतिमा और भी है स्टैचू ऑफ पीस के नाम से, तो यहाँ पे हमने सेकंड लिख दिया। जैसे आपका स्टैचू ऑफ बिलीफ, इसके बाद इसके इधर लिखी हुई है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये तो काफ़ी पुरानी प्रतिमा है लेकिन हमने इसको यहीं पे रख दिया। इक्वलिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, तो इनके बारे में एक बार चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी से। आप सब लोगों ने इसको काफ़ी पहले से पढ़ रखा है, बहुत से लोगों को ये याद भी होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है यूनिटी, और ये प्रतिमा किसकी है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। आप सबको मालूम ही होगा, हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक जो वर्ड यूज हुआ है यूनिटी, ये वर्ड क्यों यूज होता है हम इसको भी आपको बताते हैं। देखिए, भारत में हुआ ये था कि जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद ज़्यादातर रियासतें भारत में अपनी स्वेच्छा से विलय हो गया था, या जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी वो पाकिस्तान में चली गई। इनमें से 3 रियासतों का प्रश्न था, और 3 रियासतें ये विलय नहीं हो पा रहा था इनका, और इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व लिया, क्योंकि प्रांतीय प्रशासन में उनको प्रमुख बनाया गया। और उसके साथ साथ आप लोग आगे पढ़े भी हिस्ट्री में, तो वहाँ पर एक बात निकल करके आई कि जो जूनागढ़ रियासत थी और हैदराबाद रियासत थी, ये दोनों रियासतें मिलाने वाले जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर की रियासत वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा और हरि सिंह के बीच में विलय पत्र का हस्ताक्षर करवा के उसको मिलाया गया। तो इन्होंने भारत को एक करने का प्रयास किया, इसलिए इन्हें भारत में एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आप लोग पॉइंट, जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम बताएं, इनको लिखते रहिएगा। तो भारत में एकीकरण का जनक ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इनका एक बड़ा प्रचलित नाम है, और वो आप सबको मालूम होगा, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि लौह पुरुष के नाम से
किसे जाना जाता है। इसके बाद एक प्रश्न और इन्हीं से बनता है और पूछा जाता है कि भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है। देखिए अगर यहाँ पर आपको साफ ना दिख रहा हो तो आप वीडियो को जूम भी कर सकते हैं और जूम करके यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके वीडियो पे ही फैसिलिटी दी गई है, यूट्यूब ने दी है, आप उसको जूम करिएगा और ये आपको बड़ा वहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि जगह कम है इसलिए हम यहीं पे लिखते जा रहे हैं। तो एकीकरण का जनक भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत का विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब इसके बाद अगली बात करते हैं कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो स्थापित की गई ये कहाँ पर है। तो आप सबको मालूम है केवड़िया में, और ये कहाँ पर है, गुजरात में। अच्छा केवड़िया से एक पॉइंट और याद रखिएगा, इससे अभी हमने स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे घोषित किया गया, तो वो केवड़िया को ही घोषित किया गया। तो केवड़िया से याद रखिएगा, ये केवड़िया कहाँ पर, गुजरात। इस मूर्ति की जो ऊंचाई है ये कितनी है, तो 182 मीटर। आप लोगों को याद होगा 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद अगली बात आती कि ये किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे ये स्थित है। और किस द्वीप पर है, तो साधुवेट द्वीप पर ये स्थित है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद अगली बात, इससे प्रश्न काफी पूछे गए थे उस बार कि इसके वास्तुकार ये कौन है। तो इसके वास्तुकार थे राम सुतार, जिन्हें आप राम वी सुतार भी बोलते हैं। तो इसके वास्तुकार यानी ये कौन है, तो राम सुतार। इसके बाद अगली प्रतिमा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मतलब समानता की मूर्ति। तो समानता इक्वलिटी ये किसकी प्रतिमा है, तो ये संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। और ये कहाँ पर स्थापित की गई, तो ये हैदराबाद में स्थापित की गई। और हैदराबाद के बारे में हमने आपको काफी बार बताया कि हैदराबाद के संस्थापक किसे माना जाता है, तो निजामुल मुल्क या इन्हें चिनकलिस खां के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हैदराबाद से क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सिकंदराबाद को। तो ये भी याद रखिएगा कि हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद। एक प्रश्न यहाँ से और याद रखिएगा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को कौन सी एक झील जोड़ती है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। चलिए क्वेश्चन का बताइएगा आंसर। तो हम आगे बताते हैं, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 216 फीट इसकी ऊंचाई। तो ये भी याद रखिएगा कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई 216 फीट। इसके बाद अगला है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की मूर्ति किसकी लगाई गई है। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये श्रीनाथ केम्पेगौड़ा की ये मूर्ति लगाई गई। देखिए जो केम्पेगौड़ा हैं इनको यहाँ से एक प्रश्न भी बनता है कि केम्पेगौड़ा को बंगलुरु शहर का संस्थापक माना जाता है। तो अगर इनका नाम याद आ जाएगा तो बंगलुरु की स्थापना की, तो ये मूर्ति भी कहाँ पर है, बंगलुरु में ही लगाई गई। तो श्रीनाथ केम्पेगौड़ा की मूर्ति है और इन्हें बंगलुरु शहर का संस्थापक कहा जाता है। बंगलुरु से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इन्हीं के नाम पर बंगलुरु में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके साथ साथ इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो 108 फीट है और इसके भी वास्तुकार कौन है, राम सुतार है। तो बंगलुरु से और भी स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, आईटी सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, ये सारे क्वेश्चन बंगलुरु से बनते हैं। तो बेंगलुरु के हवाई अड्डे का नाम केम्पेगौड़ा के नाम पर, और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी है, तो श्रीनाथ केम्पेगौड़ा की है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये किसकी प्रतिमा है, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। ये लगाई कहाँ पर गई है, तो ये लातूर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पर लगाई गई। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये ऊंचाई है 70 फीट। ये भी आप याद रखिएगा। BR अम्बेडकर से चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा। BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को
संविधान की आत्मा कहा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ने वाली झील का नाम है हुसैन सागर। तो इस झील को कहा जाता है हुसैन सागर झील, और ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है, इसीलिए हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है सिकंदराबाद को। और यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? इसका आंसर आप लोग करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ पीस यानी शांति की प्रतिमा ये किसकी है? तो ये जैन गुरु श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर की है। ये कहाँ पर है? तो जैतपुरा पाली राजस्थान में इसे लगाया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 27 फीट, यानी इसकी हाइट है 27 फीट। देखिए, स्टैचू ऑफ पीस एक ये है और एक स्टैचू ऑफ पीस और भी है, इसलिए हमने यहाँ पर इसमें सेकंड लिख दिया है। स्टैचू ऑफ पीस ये जो दूसरी प्रतिमा है ये श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। अब देखिए, रामानुजाचार्य की एक प्रतिमा ये है और रामानुजाचार्य की एक प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है, ये हैदराबाद में। एक दूसरी प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस ये कहाँ पर है? तो ये श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा ये आपकी स्थापित की गई है श्रीनगर में, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। इस आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रतिमा लगी है ये सफ़ेद संगमरमर की है, और सफ़ेद संगमरमर इसमें जो यूज़ किया गया वो मकराना का सफ़ेद संगमरमर यूज़ किया गया। मकराना की खाने किसके लिए फेमस हैं? तो सफ़ेद संगमरमर के लिए, और ये भी कहाँ पर है? ये राजस्थान में। और श्रीनगर में ये प्रतिमा लगाई गई है श्री रामानुजाचार्य की, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4 फीट, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी कि विश्वास की प्रतिमा, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ इसका दूसरा नाम है विश्वास स्वरूपम। ये भगवान शिव की प्रतिमा है और इसे नाथ द्वारा स्थान पर लगाया गया, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान। तो नाथ द्वारा राजस्थान में इसको लगाया गया है, और ये इसकी ऊंचाई है 112 मीटर, अगर फुट में बात करें तो 369 फीट। इसके बाद अगली है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में लेटी हुई प्रतिमा, ये कहाँ पर लगी? तो बोध गया बिहार में, और इसकी लंबाई ये कितनी है? तो 100 फीट, और ऊंचाई है इसकी 30 फीट। इसके बाद इसके वास्तुकार कौन है? ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है, मिंटू पॉल हैं इसके वास्तुकार। इसके बाद सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा ये बन रही है सीतामढ़ी बिहार में, और इसकी ऊंचाई होगी 251 मीटर। इसके बाद अगला है अल्लूरी सीताराम राजू, इनका नाम याद रखिएगा, अभी चर्चा में रहे। इनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था, और ये भीमावरम आंध्र प्रदेश में इसका अनावरण किया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो रह गए पॉइंट वो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।